हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिका स्टडी 2.0। आज देखेंगे समांतर श्रेणी का। आज जो है कि दूसरा भाग देखेंगे, जिसको एपी कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी। तो पिछले वीडियो में हमने बताया कि समांतर श्रेणी क्या होता है, यनवा पद कैसे ज्ञात करेंगे, अंत से यनवा पद, और श्रेणी का सम कैसे आप निकालेंगे। ये जो है कि पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया। अब जो है कि देखेंगे समांतर श्रेणी में समांतर माध्य क्या होता है, समानांतर माध्य क्या होता है। तो समानांतर माध्य का यहाँ पे परिभाषा देख रहे हैं। यदि तीन राशियाँ ए कामा कैपिटल ए तथा बी स्मॉल बी समांतर श्रेणी में हो तो मध्य पद ए को शेष दो राशियों ए तथा बी का समानांतर माध्य कहते हैं। तो यानी ए और बी दो पद हैं, तो उनके बीच का जो भी माध्य आएगा, जो भी संख्या आएगी, वो क्या होगी, समानांतर माध्य होगी। तो समानांतर माध्य को ए से डिनोट करते हैं, कैपिटल ए से। कैपिटल ए बराबर होता है ए प्लस बी बटे 2, यानी ए और बी क्या है, दो पद हैं। तो ये जो है कि समानांतर माध्य हो गया। अब देखते हैं, दो दी गई राशियों के बीच यन समांतर माध्य ज्ञात करना है। ये तो एक के लिए हो गया, एक समानांतर माध्य निकालना होगा तो ये फार्मूला लगेगा। अगर यन निकालना होगा, जैसे 4, 5, 6 पूछ देगा, तो उसके लिए सूत्र क्या है, फार्मूला क्या है। यन समानांतर माध्य के लिए ए प्लस बी माइनस ए बटे एन प्लस 1 कामा ए प्लस 2 बी माइनस ए बटे एन प्लस 1 कामा डॉट डॉट ए प्लस एन, यानी एन पूछा है, कोई अभी नंबर नहीं दिया इसमें, तो क्या करेंगे, ये सूत्र होगा। अब यहाँ पे देखेंगे, दो संख्याओं ए तथा बी के बीच यन समानांतर माध्यों का योग निकालना है। तो क्या करेंगे, योग निकालने के लिए सिंपल फार्मूला है यन गुणे ए प्लस बी बटे 2, जहाँ पे यन क्या है, यन जो है कि नंबर है। यानी आपसे पूछेगा कि 4 समानांतर माध्य का योग निकालिए, 5 निकालिए, तो वो जो है कि उसको नंबर कहते हैं। और ए प्लस बी यानी 2, जैसे क्वेश्चन आपके लिए आएगा, यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, तो यहाँ पे आपको अभी समझ में आ जाएगा कि क्या सूत्र में है और कैसे लगाया जाता है सवाल को। तो यहाँ पे देख रहे हैं एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल है 4 तथा 6 का समानांतर माध्य ज्ञात कीजिए। यानी हमारा जो है कि ये फार्मूला यूज होगा इसमें, ये फार्मूला, यही फार्मूला यूज होगा। 4 तथा 6 यानी ए और बी दो संख्या है, और इसके मध्य एक ही तो निकालना है। यहाँ पे अगर आ जाता 2 समानांतर माध्य निकालिए, 3 निकालिए, तब जाकर के आपका फार्मूला क्या लगेगा, आपका फार्मूला ये लगेगा। तो यहाँ पे 4 तथा 6 का समानांतर माध्य निकालना है, तो ए इक्वल टू हो जाएगा आपका 4 प्लस 6 बटे 2 हो जाएगा, क्योंकि दो पद हैं तो 2 से गुणा होगा। जैसे आप समांतर माध्य निकालते हैं सिंपल तरीके से, उसी तरह ये भी है। तो 10 बटे 2 काट देंगे, आपका क्या आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ये जो है कि आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन 2 हम लिए हैं, 1/2 तथा 3 के बीच 3 समानांतर माध्य ज्ञात करें तथा इनका योग निकालें। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 4 समानांतर माध्य ज्ञात करने के लिए दिया है। तो मान लीजिए, माना 4 समानांतर माध्य, माना 4 समानांतर माध्य x1, x2, x3, x4 है, ये जो है कि 4 समानांतर माध्य मान लीजिए। तो हमारा जो है कि 1/2 x1
x2 x3 x4 कमा 3, इसके बीच में जो है कि हमें निकालना है, 4 समानांतर माध्य निकालना। ये क्या हो गया, एक समांतर श्रेणी बन गई, एक समांतर, ये श्रेणी एक समांतर श्रेणी बन गई, जिसका प्रथम पद क्या है, 1/2 है। d इक्वल टू मालूम नहीं है और n इक्वल टू 6 है। 1 2 3 4 5 6 पद है, तो n इक्वल टू 6 है। n इक्वल टू यहाँ पे 6 दिया गया है। अब जो है कि T6 यहाँ पे T6 बराबर 3 है, यानी जो छठवां पद है वो क्या है, 3 दिया है। तो हमें जो है d का मान निकालना है, तो टी n इक्वल टू ए प्लस कोष्टक में n माइनस 1 इंटू डी, ये सूत्र हम जानते हैं, पिछले वीडियो में हम बताए होंगे कि nवां पद हमें कैसे निकालना है। तो इस सूत्र पे हमें d का मान निकल जाएगा, तो टी n यानी 3 है यहाँ पे, तो 3 बराबर a का मान 1/2 प्लस n का मान कितना है, 6 है। n का मान 6 दिया गया है, -1 इंटू डी। अब यहाँ पे 3 बराबर 1/2 प्लस 5d, तो यहाँ पे 5d बराबर हो जाएगा ये 3 माइनस 1/2। अब इसको हल करेंगे तो 5d बराबर हो जाएगा 3 दूना के 6 यानी 5/2, तो d इक्वल टू हो जाएगा 1/2, d इक्वल टू 1/2 हमारा आ गया। अब हम जानते हैं कि x1 बराबर a प्लस डी होता है, x2 बराबर होता है, मतलब दूसरा पद बराबर a प्लस डी, तीसरा पद a प्लस 3d, तीसरा पद, और चौथा पद a प्लस 4d, पांचवा पद a प्लस 5d। ये हमारा यहाँ पे देखिए दोस्तों, x1 बराबर a प्लस डी, x2 बराबर इतना a प्लस 2d, x3 बराबर a प्लस 3d, x4 बराबर a प्लस 4d आ गया। अब जो है कि हमें मान निकालना है, x1 x2 x3 का मान निकालना है। तो x1 बराबर a का मान दिया है 1/2 प्लस d का मान कितना आया था, 1/2, d का मान आया था 1/2, तो ये हो जाएगा 2/2 यानी 1 आएगा, 1 हमारा आंसर होगा, x1 का मान 1। x2 का मान 1/2 प्लस 2 गुणे 1/2 काट देंगे, तो यानी 2 एकम में 2 यानी 3/2 होगा। x3 का मान 1/2 प्लस 3 गुणे 1/2, इसका मान कितना आएगा, इसका मान हो जाएगा 1/2 प्लस 3/2, 4/2 होगा, काट देंगे 2 आएगा। x4 का मान निकालने के लिए वही प्रोसेस करेंगे, 1/2 प्लस 4 गुणे 1/2 काट देंगे 2, यानी आ जाएगा हमारा 5/2, 5/2 हो गया। अब जो है कि समांतर माध्ययों का योग निकालेंगे, बराबर हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, बस जोड़ देंगे, आ जाएगा हमारा आंसर। x1 का मान कितना है 1, प्लस x2 का मान कितना है 3/2, प्लस x3 का मान कितना है 2, प्लस 5/2, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा
जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 + 3 + 4 + 5 बटे 2। 5 4 9, 9 और 5, 9 5 14 बटे 2, यानी हमारा आ जाएगा 7। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब जो है कि इस सूत्र एक होता है, एक होता है समांतर माध्ययों का योग का जो है सूत्र होता है। वो सूत्र क्या है, सूत्र हमारा है n गुणे a + b बटे 2। ये सूत्र है, योग निकालने के लिए सूत्र है। तो n क्या है, n जो है कि ये 4 समांतर माध्य इसमें पूछा है, तो n जो है कि नंबर है, तो 4 बटे 2 गुणे a का मान 1 बटे 2 प्लस b का मान 3, b का मान कितना है, 3 है। अब इसको जो है कि हल करेंगे आप, तो हमारा 7 ही आंसर आएगा। 2 गुणे 3 दूना के 6 1 7, 7 बटे 2 काट देंगे, आ जाएगा 7 आंसर। तो सूत्र के माध्यम से लगा सकते हैं, या इस तरह से आप x1 x2 x3 निकाल के जोड़ सकते हैं, तब भी आंसर आपका आ जाएगा। तो ये रहा हमारा समांतर श्रेणी का कुछ सवाल, समानांतर माध्य के सवाल हैं। अब जो है कि हम जो है कि आपके लिए लाया हूँ 5 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि BTUP बोर्ड में लगातार ये प्रश्न पूछे जाते हैं। एकदम श्योर नेसेसरी ये जो है कि क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है किसी समांतर श्रेणी का पीवा पद Q तथा Qवा पद P है, तो उसका P + Qवा पद ज्ञात कीजिए, बताइए। दूसरा सवाल आप देख रहे हैं यनवा पद है, यनवा पद से कोई एक सवाल आ जाता है, और ये सिद्ध करने के लिए आ जाते हैं 2 नंबर में। तो इस तरह से आप जो है कि देख सकते हैं, और ये जो है कि सारे एग्जाम्पल हैं। ये जो है कि हमारी जो बुक है, जो हमारी बुक ये है सार्थक पब्लिकेशन की, इसमें जो एग्जाम्पल हैं उसको आप भली भांति लगाइएगा, जो है कि ज़्यादा चांसेस होते हैं एग्जाम्पल में से फंसने के, और एग्जाम्पल के जो सवाल हैं वही जो है कि आपके प्रश्नावली में भी दिए जाते हैं। तो जैसे कि मैंने क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है श्रेणी 2 + 4 + 6 + 8 + डॉट डॉट का यनवा पद। देखिए उत्तर प्रदेश डिप्लोमा 2015, 17 और 17, यानी सेट 17 SB सेट 17 ओ, ये जो है कि आया है। तो ये सब सवाल हैं, तो ये एकदम नेसेसरी आते हैं, हर साल आते हैं। ये देखिए, ये इम्पोर्टेंट सवाल है सिद्ध करने के लिए, ये सवाल है जो हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 है a², क्वेश्चन नंबर 5 नहीं, ये 3 है, क्वेश्चन नंबर 3, यदि किसी समांतर श्रेणी के P, Q तथा R पदों के योग क्रमशः A, B, C हो तो सिद्ध करें इतना बराबर 0। इसको सवाल को लगाइएगा, यदि न आए तो कमेंट कीजिए, हम ज़रूर इस पर एक वीडियो बना देंगे। थैंक यू दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।